स्टेप बाय स्टेप पूरा मुद्दा समझाने लगी हूँ, बट फर्स्टली एक बात करूँगी, इंसानियत पूरी तरह से हार चुकी है। आज हम इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर बात करेंगे। आज मैं ये मामला आपके समझने के लिए इतना आसान कर दूँगी कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करैक्टर, कहानी एंड वे फॉरवर्ड, हर जंग की एक वजह होती है। इस जंग की क्या वजह थी वो भी बताऊँगी इन न्यूट्रल वे। इसराइल की क्या गलती, फ़लस्तीन की क्या गलती, लड़ाई क्यों है, बाकी लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं और इसका फाइनल क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। 7 अक्टूबर को क्या हुआ। सुबह 6:30 का टाइम था, लोग सो के उठ रहे थे, तब भी पूरे मुल्क में सायरन बज गए। लोगों ने नजरें उठाकर देखा तो आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, पटाखों की नहीं, रॉकेट्स की। हमास ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5000 रॉकेट्स इकट्ठे डाल दिए थे। एंटी बैलिस्टिक जो अरेंजमेंट था इसराइल का, वो भी तोड़कर बराबर कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी इसराइल ने की ही नहीं थी। 20 मिनट की फायरिंग में हज़ारों लोग मारे गए। फिर आया 8 अक्टूबर। इसराइल ने हमास के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया और स्टेटमेंट दिया कि हमास के साथ हमारी ये आखिरी जंग होगी। लोगों ने पूछा क्यों आखिरी जंग होगी। इसराइल ने कहा क्योंकि इसके बाद हमास बचेगा ही नहीं, कंट्री ख़त्म, गज़ा पट्टी ख़त्म और सारा हमास भी ख़त्म। 14 अक्टूबर फ़लस्तीन के 2000 लोग शहीद हो गए, 8000 बिल्कुल ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। यहाँ एक शेर याद आता है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। फर्स्टली वी विल डिस्कस इसराइल और फ़लस्तीन हैं क्या। इसराइल वो ओनली ज्यूइश कंट्री है जिसका नाम पिछले 3000 साल से यही है। वही ज़मीन है इनकी, वही ज़ुबान है इनकी। ऑन द अदर हैंड फ़लस्तीन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्ट बैंक एंड गज़ा। इसको भी इसराइल कंट्रोल करके चलाता है। फ़लस्तीन एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर अरब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। अब इन दोनों के साथ एक और नाम भी सुना होगा आपने, जेरूसलम। असली लड़ाई की वजह जेरूसलम है। ये अपने आप में ख़राब नहीं है, पर ये लड़ाई की वजह बन गया। नाउ वी विल डिस्कस कि जेरूसलम क्या है। ये इसराइल की कैपिटल है और इसराइल और वेस्ट बैंक के दरमियान में, मतलब बीच में पड़ता है। जेरूसलम सबको चाहिए, जो फ़लस्तीनी हैं ये, उनकी ये होली प्लेस है तो उनको ये चाहिए, बट इसराइल कहता है कि ये मेरी कैपिटल है। इसराइल इवन सैड कि ये मेरी अनडिविजिबल कैपिटल है और इटर्नल कैपिटल है, मतलब इसको मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। अब जेरूसलम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 रिलीजन्स की ना होली प्लेसेस हैं। फर्स्ट क्रिश्चियंस की, वो कहते हैं कि सेकंड जो है वो ज्यूज़ की है और थर्ड जो है वो मुस्लिम्स की है। क्रिश्चियंस की क्यों है भाई, क्रिश्चियंस कहते हैं कि जो मतलब उनके ज्यूज़ हैं, मतलब हज़रत ईसा हैं, वो यहीं पर लाए गए थे, यहीं से उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट की, यहीं पर उन्होंने तबलीग वगैरह स्टार्ट की, यहीं पे उन्हें सूली पर लटकाया गया था और यहीं पे वो दोबारा नाजिल होंगे। ज्यूज़ के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मतलब एक उनका ना टेम्पल माउंट होता था, फर्स्ट टेम्पल उनका यहीं पे बना था। अब वो टेम्पल तो यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर ना एक वॉल है, वेस्टर्न वॉल उसे कहते हैं, जहाँ पर सारे मतलब ज्यूज़ हैं वो आते हैं और अपनी जो भी प्रेयर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब मुस्लिम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलक्सा मॉस्क है, जो कि मुसलमानों का जो है वो फर्स्ट किबला भी रही है। यहाँ पर बहुत सारे नबी भी उतारे गए हैं। तो फ़लस्तीनी कहते हैं भाई कि हम भी नहीं ये छोड़ेंगे, अगर इसराइल नहीं छोड़ता तो हम भी नहीं छोड़ रहे। तो मेन मुद्दा जेरूसलम है और ये बॉर्डर पर है, तो बट काउंट जी इसराइल में ही होता है। वेस्ट बैंक क्या है जी, वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल का ईस्ट और जॉर्डन रिवर, मतलब जॉर्डन एक मुल्क है, उस जॉर्डन रिवर के वेस्ट पर है, तो इस वजह से इसे वेस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर मतलब वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहाँ पर 30 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं। इसराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पे ना मतलब 60% हिस्सा जो है वो फ़लस्तीनियों का वो अपने कब्ज़े में ले लिया, मतलब उस पर कंट्रोल रखा हुआ है। अब वेस्ट बैंक के साथ ही गज़ा स्ट्रिप है, जहाँ पर मतलब गज़ा से इसराइल पर अटैक हुआ था। यहीं पर मतलब हमास रहते हैं और यहीं पर मतलब अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है और यहाँ पे 23+ लाख मतलब 23 लाख लोग जो हैं वो, उससे भी बल्कि ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहीं पर हमास भी रहता है। अब हमास ने क्यों हमला किया, इस वक्त पर ही क्यों किया, इस जंग की असल वजह क्या थी, ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।